नमस्कार, द सिविलियन संस्थान में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से सबकी चल भी रही होगी। देखेंगे बहुत सारी नई बातें जानने को मिलेंगी, नोट करते चले जाइएगा। स्मृति ग्रंथ की बात करते हैं। पहली बात निकल करके आती है, स्मृति ग्रंथों का जो विकास हो रहा है, इसका विकास किससे हुआ है? तो स्मृति ग्रंथों का जो डेवलपमेंट, स्मृति ग्रंथों की जो शुरुआत होती है, यह धर्म सूत्रों से ही इसका विकास हुआ है। याद रहेगा, स्मृति ग्रंथों का विकास धर्म सूत्रों से ही हुआ है। ये किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो विधि विषयक यह स्मृति ग्रंथ है। विधि विषयक, विधि विषयक में कैसे? तो इन स्मृति ग्रंथों में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, कानून या विधि का उल्लेख देखने को मिलता है। याद रहेगा, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, ये समस्त जो इकाइयां हैं इतिहास की, उनसे संबंधित विधि नियम यहां पर संकलित किए गए हैं। अलग अलग समय काल में अलग अलग स्मृतिकारों के द्वारा उस समय काल के संदर्भ में अलग अलग तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके नियमों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे मैकाले ने आईपीसी सीआरपीसी बनाई, तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके और पीछे की पृष्ठभूमि को, पीछे के समय काल को ध्यान में रख करके, पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके 1835 में फरवरी के महीने में विधि संहिता का प्रतिपादन किया। आईपीसी सीआरपीसी की शुरुआत होती है मैकाले के द्वारा। नहीं, शिक्षा संबंधी अपने विचार भी अभिव्यक्त किए हुए थे, आगामी क्या योजनाएं होंगी शिक्षा को लेकर के। ठीक है, वैसे ही अलग अलग समय काल में स्मृतिकारों के द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में क्या उचित है, क्या अनुचित है, व्यक्ति के लिए या समाज के लिए, इन सारे बातों का उल्लेख स्मृति ग्रंथों में देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न और बनता है, इसकी शैली कैसी है? तो भाई, स्मृति ग्रंथ जो भी लिखे गए हैं वह पद्य शैली में लिखे गए हैं। अब यहां पे आपने देखा कि ये धर्म सूत्रों से ही लिया गया है, जहां धर्म सूत्र गद्य शैली में है। अंतर समझिएगा, धर्मसूत्र जहां गद्य शैली में लिखे गए हैं, वहीं स्मृति ग्रंथ पद्य शैली में लिखे गए। लेकिन इसमें एक अपवाद देखने को मिलता है। याद रखेंगे, पद्य शैली में भले ही स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन इसमें एक अपवाद देखने को मिलता है। एक अपवाद है। अपवाद स्वरूप क्या है? विष्णु स्मृति। अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृति गद्य में है, याद रखना है। ये प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं पहले, लेकिन आपके लेवल में अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हुए, लेकिन कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों का सामना होगा। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि स्मृति ग्रंथों में प्राचीनतम कौन सा है? प्राचीनतम सबको याद होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति, ये जो मनुस्मृति है प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ के तौर पे जानी जाती है। और इसमें दो तीन बातें हैं समझने की। पहले तो ये किस काल की रचना है? तो ये मौर्योत्तर काल की रचना है, अर्थात मौर्योत्तर काल के पहले अगर ABCD करके निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है प्रकार का प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है टाइप का प्रश्न अगर पूछा गया, और एक लाइन यह भी ABCD 4 में से कोई रहा कि स्मृति ग्रंथों की रचना महाजनपद काल से आरंभ हो गई थी, पूछा जा सकता है। तो आज के पहले तो निश्चित रूप से यह क्लियर नहीं रहा होगा, लेकिन अब स्पष्ट तौर पे समझ लें कि प्राचीनतम मनुस्मृति है। मनुस्मृति की रचना ही मौर्योत्तर काल में हो रही है। 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हो रही है।
इसका मतलब ये मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल लगभग 500 वर्षों का समय काल, और चूंकि प्राचीनतम मनुस्मृति है, मनुस्मृति की रचना मौर्योत्तर काल में हो रही है, इस वजह से मौर्योत्तर काल के पहले कोई भी स्मृति ग्रंथ नहीं रचित हुए। स्मृति ग्रंथों की शुरुआत मौर्योत्तर काल से ही होती है। अब अगली बात, ये जो मनु है ना, अब इस बात को समझिएगा, ये जो मनु साहब हैं, ये मनु दो लोग हैं। एक है पौराणिक व्यक्ति। पौराणिक और ऐतिहासिक में अंतर होता है, एक दिन पहले भी बताया हुआ था कभी, पौराणिक और ऐतिहासिक में अंतर होता है। तो ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिसके विषय में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों, जिसके विषय में हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ऐसा हुआ था, पर्याप्त साक्ष्य हो किसी घटना के विषय में कि ऐसा हुआ था, निश्चित रूप से हम कह सके, वो सारी की सारी बातें, घटनाएं, तथ्य ऐतिहासिक कही जाती हैं। पौराणिक का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हां भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, कभी हां कभी ना, दोनों बातें हो सकती है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि निश्चित रूप से नहीं कह सकते, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ होगा, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि लोग फिर प्रमाण मांगेंगे कि अगर राम जी थे तो उसका प्रमाण क्या है, कृष्ण जी थे तो उसका प्रमाण क्या है, द्वारिका थी तो उसका प्रमाण क्या है, अगर विष्णु जी ने अवतार लिया हुआ है तो उसका प्रमाण क्या है, शंकर जी हैं तो वो कहां है, दिखाई क्यों नहीं देते हैं प्रमाण। तो अनुश्रुतियों में सुनी सुनाई बातों में पौराणिक तौर पे तो हम इनको मान लेते हैं कि भगवान जी हैं, लेकिन कोई कहे कि उनका प्रमाण क्या है, बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। आध्यात्मिक तौर पे तो हम इनको स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे साक्ष्यों के साथ हम पुष्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे सपने में विष्णु जी आए हुए थे, शेषनाग पर बैठे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। उन्होंने कहा, किसी ने पूछा कि अच्छा विष्णु जी को देखा? हाँ देखा, सपने में आए थे। अच्छा कितने हाथ थे? तो यार 1 2 3 4 6 हाथ थे। हो सकता है 8-10 दिन बाद या उसी दिन या और बहुत पहले किसी और को भी विष्णु जी आ गए हों सरस्वती जी के साथ, दिवाली का समय था ही, सपने में उनके भी आ गए हों, और लेकिन उनको जो दर्शन दिया विष्णु जी ने सपने में, तो उसमें 10 हाथ लेकर के आ गए थे। अब बड़ा ही टेंशन। भाई स्वाभाविक रूप से अगर किसी को 6 हाथ दिखाई दे रहा है तो वो कहेगा कि भगवान के 6 हाथ हैं, और किसी को 10 हाथ के साथ आ गए सपने में दर्शन देने के लिए, तो किसी को कुछ और समझ में आ रहा है, वो जो व्याख्या कर रहा है कुछ और ईश्वर की या किसी तथ्य की या पौराणिक बातों की व्याख्या कर रहा है, और किसी को कुछ और दिखाई दे रहा है तो कुछ और कह रहा है। मतलब ये कि एक मत वहां पे नहीं बनता दिखाई पड़ेगा। जैसे जिसकी नींद, जैसे जिसके सपने, जैसे जिसके विचार, उसी अनुरूप उसको बातें या तथ्य या घटनाएं दिखाई देती है, प्रतीत होती हैं। तो पौराणिक बातों में भी कुछ ऐसा ही है कि हम पुष्ट नहीं कर सकते कि ऐसे था। कुछ लोग तुरंत साक्ष्य मांगेंगे, अपोज कर देंगे, और हम इस स्थिति में नहीं होते हैं कि हम वो साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। तो ऐसी तमाम सारी बातों, घटनाओं, तथ्यों को हम पौराणिक बातों की श्रेणी में रखते हैं। याद रहेगा, पौराणिक अलग होता है और ऐतिहासिक अलग होता है, याद रहेगा। चले आगे बात करते हैं। ये जो मनु है ना, ये मनु की भी 2 कहानियां हैं, 2 प्रकार के मनु हैं। एक तो ये जो हम अभी देख रहे थे, मनु 2 लोग हैं, एक पौराणिक वाले हैं और एक ऐतिहासिक वाले हैं। जो ऐतिहासिक वाले हैं वो मनु स्मृति वाले हैं, मनु स्मृति वाले हैं, और जो पौराणिक वाले हैं ना, वो है पौराणिक वाले हैं वो वैवस्यत मनु, ये पूरा नाम
अर्थात प्रथम मानव कह ले या फिर प्रथम भारत वर्ष के राजा कह ले जिन्होंने कोई यज्ञ किया हुआ था, ये अलग अलग मनु हैं। याद रहेगा, बस फिलहाल इतना ही समझ लें। एक पौराणिक मनु है और एक ऐतिहासिक वाले हैं। हालांकि ये जो ऐतिहासिक वाले मनुस्मृति वाले मनु है ना, इनके विषय में भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मनुस्मृति को साक्ष्यों के आधार पे यह स्पष्ट किया गया है कि मौर्योत्तर काल का है, तो किसी न किसी ने तो लिखा ही है। जो मनु के द्वारा लिखा जा रहा है वही मनुस्मृति कहलाएगा, इसमें से मनु नाम का ही कोई लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इस वाले मनु के विषय में भी जानकारी नहीं है। वापस आते हैं, तो प्राचीनतम हो गया मनुस्मृति। मनुस्मृति को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? इसको मानव धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, मानव धर्मशास्त्र भी मनुस्मृति को कहा जाता है। नहीं, मानव धर्मशास्त्र भी मनुस्मृति को कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति के 4 टीकाकार देखने को मिलते हैं। कितने? 4 टीकाकार। 4 लोगों ने मनुस्मृति पर रिसर्च लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है भारुचि, एक है मेघातिथि, एक है गोविंदराज। बस ये 4 नाम याद रखना है। और एक है कुल्लुक भट्ट, उल्लू नहीं है, कुल्लू है, कुल्लुक भट्ट। ये 4 विद्वान हैं जिन्होंने मनुस्मृति पर अपना रिसर्च लिखा हुआ है, टीका लिखा हुआ है। बात खत्म यहां पे। अगर मनुस्मृति के अलावा अन्य स्मृति ग्रंथों की बात किया जाए, अन्य स्मृति ग्रंथ, तो इसमें कुछ नाम आएंगे, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे विष्णु स्मृति, जैसे नारद स्मृति, जैसे पराशर स्मृति। ये सब याद रखना है भाई। पराशर स्मृति, जैसे बृहस्पति स्मृति, जैसे कात्यायन स्मृति, जैसे देवल स्मृति। बिल्कुल क्रम से लिख रहा हूं, क्रम है। जैसे ओशनम स्मृति, ओशनम स्मृति। ये अलग अलग स्मृति ग्रंथ हैं। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ की अभी चर्चा करते हैं, और जब जिस समय काल में हम लोग पहुंचेंगे, जब वहां पे राजनीति या विधान पढ़ेंगे, तब अलग अलग लोग आएंगे। कुछ झलक देख लेते हैं फिलहाल। ये जो कात्यायन स्मृति है, कात्यायन स्मृति में कौन सी एक खास बात कही गई है? भूमि पर राजत्व का अधिकार होता है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा, और सर्वप्रथम इस प्रकार की बात किसी स्मृति ग्रंथ में देखने को मिलती है तो वो है कात्यायन स्मृति। पराशर स्मृति में एक बड़े काम की बात कही गई है, आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। वो ये बातें बहुत सारी कही गई हैं, जैसे जैसे समय आएगा वैसे बताएंगे। पराशर स्मृति में कहा गया है कि ये जो कृषि कार्य है ना, कृषि कार्य ब्राह्मण भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं। पराशर स्मृति गुप्तकालीन रचना रही है, पराशर स्मृति गुप्तकालीन रचना रही है, और पराशर स्मृति में ही पहली बार ब्राह्मणों के लिए भी कृषि वृत्ति का विधान किया गया है। वृत्ति मतलब कार्य, आदत। ब्राह्मणों के लिए पहली बार सर्वप्रथम
कृषि कार्य ब्राह्मण भी कर सकते हैं, नहीं तो हवन करेंगे, पूजा करेंगे, यही काम है, ज्ञान अर्जन करेंगे, ब्राह्मणों का यही दायित्व। लेकिन फर्स्ट टाइम गुप्त काल में पराशर स्मृति जो लिखी जा रही है, तो उसमें ब्राह्मणों के लिए भी कृषि कार्य किए जाने का विधान फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में एक और, ये जो देवल स्मृति है, आपके लिए बड़ी काम की चीज, देवल स्मृति की रचना क्यों की जा रही है, इसमें किस प्रकार की बात देखने को मिलती है। तो देवल स्मृति में इसकी जो रचना होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देवल स्मृति और ओशनम स्मृति ये पूर्व मध्यकाल की रचनाएं हैं। पूर्व मध्यकाल का मतलब होता है 750 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक का समय काल पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल की शुरुआत 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना से होती है। तो 1206 के ठीक पहले 1205 तक का समय काल पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। देवल स्मृति में क्या कहा जा रहा है, क्यों फेमस है, तो ये जो समय काल है 750 से 1205 वाला, आप समझ रहे होंगे कि 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध का विजय, उसके बाद से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन आरंभ हो गया था। तो बहुत सारे हिंदू लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे, तो हिंदू जो इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गए थे, उन्हें वापस पुनः हिंदू धर्म में लाने हेतु देवल स्मृति की रचना की गई थी। याद रहेगा, बिल्कुल नई सारी बातें। अगली बात, ये जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस पे बात करते हैं जरा, बड़ी महत्वपूर्ण है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति की जो रचना हो रही है ना, मौर्योत्तर काल का अंत हो रहा है, किसी एक दिन या एक वर्ष में नहीं हो रहा है, मौर्योत्तर काल का अंत एवं गुप्त काल का आरंभ। तो ना तो इसको सीधे सीधे मौर्योत्तर काल रख सकते हैं, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, ये तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ना। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में इतिहास का बंटवारा नहीं हुआ था। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की बात हो रही है। याज्ञवल्क्य स्मृति के 3 रिसर्चर देखने को मिलते हैं, 3 टीकाकार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्क। ये जो अपरार्क साहब है, इनके लिए क्या कहा जाता है? शिलाहार राजा। शिलाहार वंश के राजा थे, शिलाहार वंश के राजा थे अपरार्क। तो इसमें से शिलाहार राजा अपरार्क पूरा नाम कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन शिलाहार राजा था? एक ऑप्शन अपरार्क, वही सही है। शिलाहार वंश के राजा थे तो शिलाहार राजा। अब ये जो शिलाहार वंश था वह कहां पे था? कोंकण क्षेत्र में। कोंकण क्षेत्र कहां पे है? गोवा आदि के आसपास का जो क्षेत्र है वही कोंकण क्षेत्र कहलाता है। नहीं। अगली बात, ये विज्ञानेश्वर ने जो पुस्तक लिखी, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मिताक्षरा। कौन सी? मिताक्षरा बड़ी काम की किताब है, अभी बात करते हैं। ये 11वीं-12वीं सदी के ही लोग रहे हैं। ये जो विश्वरूप हैं, इनकी पुस्तक का जो नाम है वो है बाल क्रीड़ा। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अब ध्यान से समझेंगे। ये जो विज्ञानेश्वर की किताब है, आपको बताया था
एक दिन क्लास लिया हुआ था, उसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य खष्ट के विषय में बात किया हुआ था। विक्रमादित्य खष्ट के संदर्भ में बात किया हुआ था। उसी के यह क्या दरबारी थे विज्ञानेश्वर विल्हड़, जो मंत्री थे। तो विज्ञानेश्वर की पुस्तक है मिताक्षरा, और मिताक्षरा में क्या एक काम की बात लिखी गई है, तो इसमें उत्तराधिकार संबंधी बात कही गई है। उत्तराधिकार संबंधी क्या कहा गया है कि जन्म लेते ही पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। अधिकारी हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी इन्होंने, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है। जन्म लेते ही पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। कौन कह रहा है? विज्ञानेश्वर। कहां कह रहे हैं? मिताक्षरा में। यह बात जो कही इन्होंने उत्तराधिकार संबंधी बात है। यहां पे इस बात को रोकेंगे। एक और किताब है जिसका नाम आपने सुना होगा, दाय भाग। नाम सुना है? दाय भाग। दाय भाग जो किताब है वो जीमूत वाहन की किताब है। जीमूत वाहन, लेखक हैं जीमूत वाहन, और यह है पुस्तक दाय भाग। कौन? जीमूत वाहन। ये जो दाय भाग किताब है ना, ये क्या था? मिताक्षरा का संबंध किस विषय से है? उत्तराधिकार संबंधी। वैसे ही दाय भाग जो पुस्तक है ना, इसका भी संबंध किस विषय से है? यह भी उत्तराधिकार विषय पर ही किताब लिखी गई है। बाप के बाद या बाप के रहते ही पुत्र या पुत्री उसकी संपत्ति का वारिस, वही वारिस वाली बात। ये जो जीमूत वाहन है, दाय भाग किताब लिख रहे हैं। हालांकि जीमूत वाहन की एक अन्य किताब है, एक अन्य किताब भी है, अन्य किताब जिसका नाम है व्यवहार मातृका। याद रखेंगे, व्यवहार मातृका। वो सारी चीजें बता रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में। और ये मेरी आदत है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का बहुत ज्यादा अध्ययन करता हूं। ठीक है, समझेंगे। जीमूत वाहन की एक किताब है दाय भाग, एक दूसरी किताब बताया व्यवहार मातृका। यहां पे बात समझेंगे। ये जो दाय भाग है किस विषय पर लिखी हुई है? उत्तराधिकार वारिस वाली बात लिखी हुई है। दाय भाग में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। अब दो बातें निकल गई। एक, दाय भाग कह रहा है कि पिता की मृत्यु के बाद, और मिताक्षरा कह रहा है, विज्ञानेश्वर कह रहे हैं जन्म लेते ही पुत्र अधिकारी हो जाता है पिता की संपत्ति का। इसका मतलब अगर कभी यह पूछा गया कि मिताक्षरा पुस्तक का विरोधी पुस्तक कौन है, विरोधी पुस्तक कौन हो गई? दाय भाग हो गई ना भाई, याद रहेगा। दाय भाग में ठीक उल्टी बात कही जा रही है और मिताक्षरा में कुछ दूसरी बात कही जा रही है। बिल्कुल नए प्रकार की बातें हैं ये। दाय भाग पुस्तक की विरोधी पुस्तक कौन? मिताक्षरा। ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट। मिताक्षरा का विरोधी पुस्तक कौन? दाय भाग। अब एक और बात कि ये जो मिताक्षरा है ना, मिताक्षरा एवं दाय भाग,
का विषय क्या है? तो या तो पेपर में सीधे आएगा उत्तराधिकार या हिंदू उत्तराधिकार नियम, याद रहेगा। किस विषय पर यह पुस्तकें लिखी गई हैं? हिंदू उत्तराधिकार नियम विषय पर मिताक्षरा और दाय भाग ये पुस्तकें लिखी हुई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो दाय भाग में दिया हुआ सिद्धांत है ना, ये जो दाय भाग में दिया हुआ सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? दाय भाग में दिया हुआ सिद्धांत है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। यह सिद्धांत, दाय भाग वाला सिद्धांत, ये जो इसका सिद्धांत है, यह सिद्धांत किस क्षेत्र में फेमस है? आज भी उस क्षेत्र में कुछ वैसा ही अधिकांशतः देखने को मिलता है। व्यवहार में संविधान, आईपीसी, सीआरपीसी जो भी बोले वो अलग चीज है, लेकिन व्यवहार में, अब कोर्ट कचहरी लोग नहीं, व्यवहार में सिद्धांत प्रचलित है किस क्षेत्र में? तो याद रखेंगे बंगाल क्षेत्र में एंड असम क्षेत्र में। बंगाल और असम क्षेत्र में आज भी दाय भाग का सिद्धांत ही प्रचलन में, व्यवहार में देखने को मिलता है, जबकि बंगाल और असम को छोड़ करके शेष भारत क्षेत्र में मिताक्षरा में जो बात लिखी हुई है कि जन्म लेते ही पिता की संपत्ति का अधिकारी बेटा हो जाता है, यह शेष भारत में यह बात देखने को मिलती है, याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आज स्मृति ग्रंथ पे हम लोगों ने जो बात किया वह आपकी जानकारी से बहुत आगे की बात हो गई होगी। जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो इसमें कुछ और बातें आपको जानकारी में मिलती चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे महाकाव्य की। दो, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि महाकाव्य नहीं है। कौन कौन से हैं? एक है रामायण, एक है महाभारत। रामायण और महाभारत। अगर यह सत्य है कि रामायण भी सही है, महाभारत भी सही है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी समय काल में तो हुआ ही हुआ होगा। ये किताबें जब भी लिखी जा रही है वो अलग मुद्दा है। मैं आज जीवित हूं, कल नहीं रहूंगा, हो सकता है 100, 200, 500 वर्षों के बाद मेरी कुछ अच्छी बातें कोई लिपिबद्ध कर दे। 500 साल बाद, 200 साल बाद मेरे ऊपर कोई किताब लिख दे। मतलब ये कि रामायण काल, महाभारत काल, अगर ये सत्य है तो कभी न कभी तो रामायण वाली बातें हुई होंगी या महाभारत वाली बातें हुई होंगी। एक चीज। दूसरी बात कि रामायण और महाभारत ये जो किताब है वो घटनाएं नहीं है, वो किताब है जिनमें किसी समय काल की जानकारी दे रही है। एक तीसरे प्रकार की बात है कि जब महाकाव्य हम देखते हैं तो एक प्रश्न बनता है जो कि आपको निश्चित रूप से नहीं पता है। तीसरे प्रकार की बात कि महाकाव्य युग कौन सा युग है? महाकाव्य युग कौन सा समय काल महाकाव्य युग के नाम पे जाना जाता है? तो आपको अब इतिहास में थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, समझिए इस बात को। तो भाई हड़प्पा सभ्यता का नाम तो आपने सुना ही है। हड़प्पा सभ्यता, यहीं से शुरुआत करते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के पहले मोटे तौर पे देखा जाए पाषाण काल, यह भी 3 भागों में बट गया। दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। समझिएगा, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बाद 2 स्ट्रीम निकलता है। नव पाषाण काल के बाद 2 स्ट्रीम निकलता है। एक तो स्ट्रीम हड़प्पा सभ्यता में चला जाता है और एक स्ट्रीम
क्या ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में भी देखने को मिलता है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में देखने को मिलता है। जोरवे, कायथा, मालवा, एरण, नागदा आदि आदि ये सारे स्थल ताम्रपाषाण, इनाम गांव आदि आदि, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल भी है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, उसके ठीक पहले भी है और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी है ताम्रपाषाणिक, याद करेंगे। अर्थात ताम्रपाषाणिक जो कल्चर है ना, वह ताम्रपाषाणिक कल्चर हड़प्पा सभ्यता के पहले भी ताम्रपाषाणिक प्रकार की संस्कृति वाले लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के पैरेलल भी यह संस्कृति कुछ क्षेत्रों में चल रही थी और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ तो पतन के बाद भी कुछ समय तक यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत रही, विद्यमान रही। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति हड़प्पा के पूर्व भी थी, हड़प्पा के समकालीन भी थी और उत्तर हड़प्पा में भी यह संस्कृति देखने को मिलती है, याद रहेगा। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको निश्चित रूप से पता है कि वैदिक काल का समय आता है। वैदिक काल को पुनः दो भागों में बांटा जा रहा है। कौन सा? एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व में समाप्त, 600 ईसा पूर्व में समाप्त उत्तर वैदिक काल, 600 ईसा पूर्व में समाप्त। तो इसके ठीक बाद 6ठी सदी ईसा पूर्व में महाजनपद काल आ जाता है, नहीं, महाजनपद काल आता है। महाजनपद काल वही 6ठी सदी ईसा पूर्व वाला समय काल, ईसा पूर्व वाला समय काल। महाजनपद काल 6ठी सदी ईसा पूर्व। महाजनपद काल के संदर्भ में ये जो 6ठी सदी ईसा पूर्व है ना, महाजनपद काल, इसी में चूंकि गौतम बुद्ध का भी जन्म हो रहा है, बौद्ध धर्म की शुरुआत भी हो रही है। क्योंकि महावीर स्वामी या जैन धर्म की तुलना में गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म ज्यादा लोकप्रिय हुआ। बुद्ध को ईश्वर के अवतार के रूप में व्याख्यात कर दिया गया, विष्णु के 9वें अवतार के रूप में। कल्कि अभी आने वाले हैं 10वें के रूप में, कल्कि के ठीक पहले बुद्ध के रूप में एक अवतार विष्णु जी का मान लिया गया। तो इस समय काल को बुद्ध काल के तौर पे भी जाना जाता है। इसके बाद का जो समय काल है, इसके बाद का जो समय काल है वह अब समझ लें सूत्रकाल के तौर पे जाना जा रहा है। सूत्रकाल, सूत्रकाल, सूत्रकाल मोटे तौर पे कब से कब? तो 500, वही 6ठी सदी ईसा पूर्व के ठीक बाद, 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वह किस नाम से? सूत्रकाल के नाम से जाना जा रहा है। और यही जो समय काल है, इसी में जो समय काल है, एक मौर्य काल भी तो इसी में शामिल हो रहा है। महाजनपद काल के बाद मौर्य काल भी आ जाता है। दो प्रकार से यहां पे विभाजन की बात मैं कर रहा हूं। सूत्रकाल आ जाता है, सूत्रकाल 200 ईसा पूर्व में समाप्त हो रहा है। इसके बाद ये मौर्य काल, इसके बाद फिर मौर्योत्तर काल का समय आ जा रहा है। मौर्योत्तर काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो समय काल है, यह 500 वर्षों का, जो कि अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है ये मौर्योत्तर काल। फिलहाल अब ये हम लोग बात कर रहे थे महाकाव्य कहां पे आएगा, महाकाव्य कहां पे आएगा। तो ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल अर्थात उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा है और महाजनपद काल की शुरुआत हो रही है। यहीं पे ये जो संक्रमण फेज है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का अंत और महाजनपद काल की शुरुआत, यही जो बुद्ध काल की शुरुआत, यही जो संक्रमण का फेज है, इसी को क्या कहा जाता है? महाकाव्य काल के तौर पे या महाकाव्य युग के तौर पे जाना जाता है। याद रहेगा,
याद रहेगा। आमतौर पे ये सारी बातें लोग जानते समझते नहीं हैं। उम्मीद रखता हूं कि आप में से भी अधिकांश लोग ये सारी बातें नहीं जानते रहे होंगे। महाकाव्य की जब बात हो रही है तो यह भी जानना समझना जरूरी है कि महाकाव्य युग कौन सा था। आगे बात करेंगे। बात हम लोग कर रहे थे महाकाव्य की बात हो रही थी। महाकाव्य की बात हो रही थी और महाकाव्य आपने बताया कि दो हैं, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। महाकाव्य युग कौन सा है वो हमने देख लिया, रामायण और महाभारत। रामायण की बात करते हैं, पहले समझने का प्रयास करेंगे। रामायण किस भाषा में, तो ये समझ लें ये दोनों के दोनों संस्कृत भाषा में ही हैं, दोनों संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना कौन कर रहा है? वाल्मीकि कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में रामायण की रचना वाल्मीकि कर रहे हैं। रामायण में ये जो रामायण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, शुरुआत में इसमें श्लोकों की संख्या कुल कितनी थी? तो आरंभ में 6000, आरंभ में 6000। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान का मतलब यह गुप्त काल में फाइनल हो गया, गुप्त काल में फाइनली कंप्लीट कर दिया गया। जो भी घटाना बढ़ाना था वो गुप्त काल तक फाइनल हो गया था। गुप्त काल के बाद कोई भी संशोधन नहीं हुआ, अर्थात गुप्त काल में जो फाइनल टच दिया गया वही स्वरूप आज तक वर्तमान काल तक देखने को मिलता है। वर्तमान या गुप्त काल का अंत होते होते श्लोकों की संख्या कितनी हो गई थी? तो ये हो गई थी कुल 24,000। कितनी? 24,000। अब यहां पे एक बात समझने की है कि श्लोकों की संख्या जब 24,000 है तो इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है क्या? ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या 1,00,000 देखने को मिलती है। 1,00,000 का मतलब क्या है भाई? 1,00,000 का मतलब 5 शून्य हो जाएगा, 100,000। इसको कहते हैं शत, इसको कहते हैं सहस्र। शत सहस्र संहिता महाभारत के लिए कहा जाता है। तो ये जो 24,000 है इसके लिए भी कोई शब्द है क्या? अब 24,000 संस्कृत में जिस शब्द से जाना जाता है वही होगा। 24,000 को क्या लिखा जा सकता है? क्यों भाई? 24,000 को संस्कृत में क्या लिखा जा सकता है बताएंगे जरा? चतुर्विंशति सहस्रिका, चतुर्विंशति सहस्रिका। ठीक है, चतुर्विंशति सहस्रिका या संहिता। चले अगली बात। तो चतुर्विंशति सहस्रिका या चतुर्विंशति संहिता के तौर पे रामायण को जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो रामायण है 24,000 श्लोक वाला, ये कुल कितने भाग में बटा हुआ है? भाग को यहां पे कांड लिखा गया है, कांड अर्थात भाग्य। इनका क्रम क्या है वो भी महत्वपूर्ण है। हाल फिलहाल में कभी भी प्रश्न नहीं पूछा हुआ है, लेकिन अगर क्रम से याद नहीं रहा और क्रम लगाने के लिए दे दिया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्या है क्रम भाई? तो सबसे पहले बाल कांड,
अयोध्या कांड याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो भी इधर उधर करके तो लगा ही लेंगे। अयोध्या के बाद अरण्य कांड, अरण्य के बाद किष्किंधा कांड, यही है ना, किष्किंधा, किष्किंधा के बाद फिर सुंदर कांड, फिर उसके बाद लंका या युद्ध कांड, और लास्ट में उत्तर कांड, यही है। ये तो बातें आप जानते हैं। अब जो नहीं जानते वो बताते हैं। रामायण की बात हो रही है, जो आप नहीं जानते हैं अब उसकी बात करते हैं। ये जो रामायण है ना, तो रामायण के संदर्भ में कि इसका तिथिबद्ध, यही शब्द यूज होगा अगर पेपर में आएगा तो, तिथिबद्ध उल्लेख सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है? तो तिथिबद्ध उल्लेख सर्वप्रथम बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है एवं जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। अर्थात अलग अलग जो दूसरे धर्म हैं प्राचीन काल के, उनमें रामायण के बारे में पहले बताया जा रहा है हिंदू या ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की तुलना में। अब इसमें भी ये जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? तो याद रखेंगे दशरथ जातक, दशरथ जातक याद रहेगा ये नाम, दशरथ जातक, दशरथ जातक, दशरथ जातक, ठीक है। दशरथ जातक में सबसे पहले रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। निश्चित रूप से आप में से किसी को नहीं पता होगा, दशरथ जातक में सर्वप्रथम इसकी कथा का उल्लेख मिलता है, कथा कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ में कौन से व्यक्ति के द्वारा, जैनी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई जो कि रामायण का संस्करण, जैन संस्करण के रूप में जाना जाता है? एक यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। तो एक जैन विद्वान हैं जिनका नाम है विमल सूरी, विमल सूरी, विमल सूरी के द्वारा एक किताब लिखी गई, नाम ध्यान से उतर रहा है, किताब का नाम ध्यान से उतर रहा है, भी याद आ जाएगा। पौमचरी, पौमचरीय, विमल सूरी के द्वारा एक किताब लिखी गई पौमचरी। ये जो पौमचरी पुस्तक है ना, यही किताब रामायण का जैन संस्करण के नाम से जाना जाता है। पौमचरी याद रहेगा, रामायण का जैन संस्करण कौन सी किताब है? पौमचरी। किसके द्वारा लिखी गई? विमल सूरी के द्वारा लिखी गई। आगे बात करेंगे। अब इसके अनुवाद की बात करते हैं, कुछ आगे बढ़े। अनुवाद, सबसे पहले तमिल में इसका जो अनुवाद हो रहा है रामायण का, तो वो तमिल अनुवाद कौन कर रहा है? आपने नाम सुना होगा कंबन का। क्यों भाई? कंबन। और कंबन के द्वारा किस नाम से अनुवाद किया गया? कोई रामावतारम नाम से, रामावतारम, या इवा कुछ है, या रामावतारम नाम से कंबन ने अनुवाद किया है रामायण का। याद रहेगा।
अगर बात करें फारसी की, तो फारसी में इसका जो अनुवाद हो रहा है अकबर के समय काल में, अकबर के काल में कौन कर रहा है? अब्दुल कादिर बदायूनी इसका अनुवाद कर रहे हैं। याद रहेगा भाई, रामायण का फारसी अनुवाद कौन? अब्दुल कादिर बदायूनी। याद रहेगा। चले, एक और फारसी में अनुवाद हो रहा है। वो अनुवाद जो हो रहा है शाहजहां के समय, शाहजहां के समय भी रामायण का फारसी में अनुवाद हुआ। कौन था वो फारसी का जानकार जिसने शाहजहां के समय काल में अनुवाद किया था? याद करना है इसका नाम, इब्न हरकरण। इब्न हरकरण ने शाहजहां के समय काल में रामायण का फारसी में अनुवाद किया हुआ था। एक और तथ्य, ये तो भारतीय भाषाएं हो गई, मोटे तौर पे भारत में इनका अनुवाद हो रहा है। अगर भारत के बाहर की अगर बात किया जाए तो भारत के बाहर सर्वप्रथम किस भाषा में? तो चीनी, मंदारिन वाली चीनी भाषा में रामायण का अनुवाद हुआ था। याद रहेगा। सारे तथ्य हैं, मैं भी इंसान हूं, मुझे भी याद रखना पड़ता है, कभी कभी इक्का दुक्का मिस हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जो भी कुछ हम लोग लिख रहे हैं ना, वो पेपर आपको देना है। तो जो ऐसे मैं याद रखता हूं अपने दिमाग में, वैसे ही आपको भी याद रखना है, पेपर देना है, तो बार बार रिवीजन होना चाहिए। ये रामायण की बात हमने कर लिया, रामायण की बात हमने किया। ध्यान देंगे आज के लिए लास्ट, रामायण की बात किया हमने। इसके बाद बात होगी महाभारत की, कल बात करेंगे महाभारत और पुराण की, ठीक है। ब्राह्मण धार्मिक साहित्य हमारा फिनिश होगा। ये जो रामायण और महाभारत है ना, रामायण और महाभारत, अगर वास्तव में ये घटनाएं सही हैं, वास्तव में यह घटनाएं सही हैं, तो कुछ न कुछ साक्ष्य तो जरूर होगा। अगर ये घटनाएं हुई हैं वास्तव में, रामायण में जो बातें लिखी, महाभारत में जो बातें लिखी हैं, तो कुछ न कुछ साक्ष्य तो कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो साक्ष्य खोजने का प्रयास कौन कर रहा है? अर्थात एक प्रश्न बनता है कि रामायण कालीन, महाभारत कालीन स्थलों की खोज, रामायण कालीन या महाभारत कालीन स्थलों की खोज या उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता कौन है? कई बार अलग अलग परीक्षाओं में, बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है, याद करेंगे। बी लाल। रामायण और महाभारत कालीन स्थलों के उत्खननकर्ता के तौर पे बेबीलाल जाने जाते हैं। याद रहेगा। तो आज यहां पे रामायण तक हमने बात किया, कल महाभारत पे बात होगी और फिर हम लोग कल पुराण पे बात करेंगे और ब्राह्मण धार्मिक साहित्य बहुत डिटेल में हमने फिनिश करने का कल यह काम किया। ठीक है, मिलते हैं फिर, धन्यवाद।